नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी कर्म का कोई कर्ता नहीं होता है। कर्म वास्तव में सत्व, रजो और तमोगुण जो प्रकृति का हिस्सा है के बीच परस्पर प्रक्रिया का परिणाम है। श्री कृष्ण अर्जुन को दुखों से मुक्त होने के लिए इन गुणों को पार करने की सलाह देते हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि गुणातीत कैसे होते हैं और जब व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त करता है तो वह कैसा होता है। गीता के नींव जैसे द्वंद्वातीत, दृष्टा और समत्व के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। श्री कृष्ण इंगित करते हैं कि इन तीनों का संयोजन ही गुणातीत है। श्री कृष्ण के अनुसार एक व्यक्ति जिसने गुणातीत की स्थिति प्राप्त कर ली है वह यह महसूस करता है कि गुण आपस में प्रभाव डालते हैं और इसलिए एक साक्षी बनकर रहता है। वह न तो किसी विशेष गुण के लिए तरसता है और न ही वह किसी अन्य गुण के विरुद्ध है। गुणातीत एक साथ द्वंद्वातीत भी है। सुख दुख के ध्रुवों को समझकर वह दोनों के प्रति तटस्थ रहता है। वह प्रशंसा और आलोचना के प्रति तटस्थ है क्योंकि उसे पता है कि ये तीन गुणों के उत्पाद हैं। इसी तरह वह मित्रों और शत्रुओं के प्रति तटस्थ है, यह महसूस करते हुए कि हम स्वयं के मित्र हैं और स्वयं के शत्रु भी हैं। भौतिक दुनिया ध्रुवीय है और यह दो अतियों के बीच झूलता है। यह भी सच है कि झूलने के लिए एक पेंडुलम को भी एक स्थिर बिंदु की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण उस स्थिर बिंदु पर पहुंचने की सलाह दे रहे हैं जहां से हम झूलने का हिस्सा न बनते हुए सिर्फ दृष्टा बनकर रहते हैं। गुणातीत सोना, पत्थर और मिट्टी को समान महत्व देता है। इसका अर्थ यह है कि वह एक को दूसरे से निम्न नहीं मानता। वह चीजों को वैसे ही महत्व देता है जैसे वे है, न कि दूसरों के मूल्यांकन के अनुसार। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि गुणातीत वह है जो कर्ता की भावना को त्याग देता है। यह तब होता है जब हम अपने अनुभवों के माध्यम से महसूस करते हैं कि सब कुछ अपने आप घटता है और कर्ता का उसमें शायद ही कोई योगदान है। श्री कृष्ण के अनुसार चार प्रकार के भक्त होते हैं। पहला भक्त जीवन में जिन कठिनाइयों और दुखों का सामना कर रहा है उनसे बाहर आना चाहता है। दूसरा भौतिक संपत्ति और सांसारिक सुखों की इच्छा रखता है। संस्कृति, लिंग, विश्वास, मान्यता आदि के बावजूद अधिकांश भक्त इन दो श्रेणियों में आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दो प्रकार के भक्त विभिन्न देवताओं की प्रार्थना और अनुष्ठान करते हैं। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि वह जिस बीमारी से पीड़ित है उसके विशेषज्ञ चिकित्सक के पास जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि श्रद्धा के अनुरूप इन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। संक्षेप में यह समर्पण का एक रूप है। उदाहरण श्रद्धा को समझने में मदद करेगा। दो किसान जिनके खेत पास पास हैं, वे आसपास के किसानों की तरह अपने खेतों की सिंचाई के लिए एक कुआं खोदने का फैसला करते हैं। पहला किसान 1 या 2 दिन खुदाई करता है और पानी ना मिलने पर स्थान बदल देता और नए सिरे से खुदाई शुरू करता। दूसरा किसान लगातार एक ही जगह खुदाई करता रहा। महीने की अंत तक पहले किसान के खेत में कई गड्ढे रह जाते हैं और दूसरे को कुएं से पानी मिल जाता है। हमारी इंद्रियों को कुछ ठोस नहीं मिलने पर भी यह श्रद्धा है जो हमें गतिमान रखता है, जैसा दूसरे किसान के मामले में है। श्रद्धा एक निडर सकारात्मक शक्ति है और संदेह से मुक्त है। श्री कृष्ण संकेत देते हैं कि वह इस श्रद्धा के पीछे हैं जिसके परिणाम स्वरूप सफलता मिलती है। श्रद्धा हमारे रिश्तों, पारिवारिक संबंधों और पेशे में चमत्कार हासिल करने की शक्ति रखती है। तीसरे प्रकार का भक्त इच्छाओं की सीमा को पार करने वाला होता है। वह एक जिज्ञासु व्यक्ति है और स्वयं के ज्ञान की तलाश में है। चौथा भक्त एक ज्ञानी है जिसने इच्छाओं की सीमा पार कर ली है। वह हर चीज में और हर जगह भगवान को देखता है और सर्वशक्तिमान के साथ एकता प्राप्त कर चुका होता है। नमस्कार।